इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें नीचे दी गई पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनके रचयिता कौन है। अधर सुधारस मुरली राजत, ये मीराबाई ने लिखा है। खेलत खात फिरे अंगना, ये रसखान जी ने लिखा है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कोटिक ते कलधोत के धाम, ये रसखान जी ने लिखा है। भगत बछल गोपाल, ये मीराबाई जी ने लिखा है। मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों के रचयिता लिख देंगे और इन्हें याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। यहाँ पर तद्भव शब्द है, इस तरफ आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमने अपनी हिंदी भाषा में संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही उन शब्दों को अपना लिया है, शामिल कर लिया है। वो तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द वो हैं जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें समय के साथ परिवर्तन होते चले गए हैं, तो वो तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं अब इसमें कुशल, इसका तत्सम रूप होगा कुशल। पशु पशु, मानुष मनुष्य, धर्म धर्म, शोभित शोभित, तालाब तालाब। तो इस तरह से आप इनके तत्सम रूप लिखेंगे, तत्सम शब्द लिखेंगे। ये यहाँ पर तद्भव शब्द और ये तत्सम शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत से जो के तो अपनाए गए शब्द, ये हैं तत्सम शब्द। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब आपको यहाँ पर इन शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। यहाँ पर ये हैं तत्सम रूप और यहाँ पर लिखने हैं तद्भव रूप। विशाल विशाल, कोटि करोड़, कादर कायर, भ्रमर भौरा, वर्षा बरसा, कछोटी लंगोटी। तो इस तरह से आप इनके तत्सम रूपों के तद्भव रूप लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, तद्भव रूप हो गए हैं। अब आप देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। आपको इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे मोर, मोर का समानार्थी शब्द है मयूर। नैना आँख, नूपुर पैंजनी, वर्षा, वर्षा का है बरसात, पग पाँव, काग कौवा, माखन मक्खन। तो इस तरह से ये इनके समानार्थी शब्द हैं। आप इन्हें यहाँ से इसी तरह से अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है हमारा, नीचे निम्नलिखित पंक्तियों के को पाठ्यपुस्तक के अनुसार क्रम से सजाइए। यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं, ये आगे पीछे दी गई हैं, आपको ये सही क्रम में सजानी है। जैसे नैना बने विशाल, तो इनको सही क्रम में लगाना है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। तो इन्हें हमने सही क्रम में लिख दिया है। आप यहाँ से देख करके इन्हें सही क्रम में लिख लेना, इसी तरह से अपनी कार्यपुस्तिका में लिख लेना। अब हम देखते हैं आगे, प्रश्न 6 है हमारा, वाक्य पढ़कर बताइए कि रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखते हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तो ये स्त्रीलिंग है। चोटी, चोटी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। या लकुटी अरु कामरिया पर, तो लकुटी जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। कोटिक के कलधोत के धाम, कलधोत जो है ये इसमें पुल्लिंग शब्द है। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, तो ये पैजनी जो है ये इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। नैनन तेरस खानी जबै, नैनन जो है ये इसमें पुल्लिंग शब्द है। करील की कुंजन ऊपर वारों, कुंजन जो है ये इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देख करके लिख देंगे। तो ये हमारा वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 14 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।